मैं चाय पीने के विचार से वहां जा रहा था। उसने यह घर बेचने के विचार से खरीदा है। वो मेरी हेल्प करने के विचार से यहाँ आया करता था। हमने और पैसे कमाने के विचार से नया बिजनेस शुरू किया है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना होता है के विचार से। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है, वो है विद अ व्यू टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के विचार से। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है कंप्लीट सेंटेंस, उसके बाद में विद अ व्यू टू, उसके बाद में वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो गैस आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, बट आपने तो वर्ब में आईएनजी लगाया। तो आप लोगों को एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, कुछ केसेस में वर्ब में आईएनजी का फॉर्म यूज़ किया जाता है टू के बाद में। जैसे कि एग्जांपल्स देता हूँ, लुकिंग फॉरवर्ड टू, उसके बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म, अकस्टम टू वर्ब के आईएनजी फॉर्म, वेन इट्स कम टू वर्ब के आईएनजी फॉर्म। तो गैस इस तरह के बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें लास्ट में वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं टू के बाद में। तो आइए गैस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं आप, ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं चाय पीने के विचार से जा रहा था। आई वॉज गोइंग देयर विथ अ व्यू टू टेकिंग टी। आई वॉज गोइंग देयर विथ अ व्यू टू टेकिंग टी। उसने यह घर बेचने के विचार से खरीदा है। He has bought this house with a view to selling. He has bought this house with a view to selling. वो मेरी हेल्प करने के विचार से आया करता था। He used to come here with a view to helping me. He used to come here with a view to helping me. हमने और पैसे कमाने के विचार से नया बिजनेस शुरू किया है। We have started a new business with a view to earning money. तुमसे मिलने के विचार से नहीं आ रहा हूँ। आई एम नॉट कमिंग विथ अ व्यू टू मीटिंग यू। आई एम नॉट कमिंग विथ अ व्यू टू मीटिंग यू। बाइक की चाबी नहीं मिल रही। मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही। मेरे जूते नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं लेट हो गया। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें कि हमें बोलना होता है मतलब किसी चीज़ का नहीं मिलना, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में कांट फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो गैस यहाँ पे एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जो कांट है ये कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट में बोलना हो तो यहाँ पे आप कुड नॉट मतलब कि कुडेंट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। बाइक की चाबी नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड द की ऑफ बाइक। आई कांट फाइंड द की ऑफ बाइक। मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड योर होम। आई कांट फाइंड योर होम। मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही। आई कांट फाइंड माई ब्लू शर्ट। आई कांट फाइंड माई ब्लू शर्ट। मेरे जूते नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं लेट हो गया। आई कुड नॉट फाइंड माई शूज़। That's why I got late। गाइस हमने यहाँ पे कुड नॉट इसलिए बोला है क्योंकि ये हमारा टेंस किस में पास्ट में है, इसलिए हमने कुड नॉट का यहाँ पे यूज़ किया है। तुम कहाँ हो? मुझे नहीं मिल रहे। वेयर आर यू? आई कांट फाइंड यू। वेयर आर यू? आई कांट फाइंड यू। मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। और मैं क्या करता, और मैं क्या कहता, और वो क्या खाता, और हम कहाँ जाते। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारे डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत बार बोले होंगे और सुने भी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गैस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, वो है व्हाट एल्स कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लिख रहे हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। और एक और बात क्लियर करना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो व्हाट एल्स में जो वर्ड देख रहे हो
ये WH फैमिली का एक पार्ट है। यहाँ पे कोई सा भी WH फैमिली का वर्ड आ सकता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। और मैं क्या करता, व्हाट एल्स कुड आई डू, व्हाट एल्स कुड आई डू। और मैं क्या कहता, व्हाट एल्स कुड आई से, व्हाट एल्स कुड आई से। और वो क्या खाता, व्हाट एल्स कुड ही ईट। और हम कहाँ जाते, वेयर एल्स कुड वी गो, वेयर एल्स कुड वी गो। और मैं किसे बताता, हु एल्स कुड आई टेल, हु एल्स कुड आई टेल। और मैं क्या पढ़ाता, व्हाट एल्स कुड आई टीच, व्हाट एल्स कुड आई टीच। क्या लगती है वो तुम्हारी, क्या लगते हो तुम उसके, क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा, क्या लगते हो तुम मेरे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी ज़रूर बोलने होते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोले होंगे और सुने भी होंगे, जिनमें कि हमें बोलना होता है क्या लगती है, क्या लगते हैं, क्या लगता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। वो है, सबसे पहले बोला जाता है व्हाट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए कैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। क्या लगती है वो तुम्हारी, व्हाट इज सी टू यू, व्हाट इज सी टू यू। क्या लगते हो तुम उसके, व्हाट आर यू टू हर, व्हाट आर यू टू हर। क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा, व्हाट एम आई टू यू, व्हाट एम आई टू यू। क्या लगते हो तुम मेरे, व्हाट आर यू टू मी, व्हाट आर यू टू मी। क्या लगता था वो तुम्हारा, व्हाट वॉज ही टू यू, व्हाट वॉज ही